चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का विस्तार से। भारत और फ्रांस के बीच 36 रफाल विमानों को खरीदने की डील साइन हो गई है। भारत और फ्रांस के बीच 4 वर्षों तक चली बातचीत के बाद ये डील साइन की गई है। भारत के लिए इन आधुनिक विमानों की आपूर्ति 3 वर्षों के बाद शुरू होगी और 5.5 वर्षों में भारत को पूरे 36 रफाल विमान मिल जाएंगे। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत है कि ये लेह जैसे सर्द इलाकों में भी तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। Okay, we're clear to go. Weapons ready. On the way. बीस साल के इंतजार के बाद भारतीय वायुसेना एक बार फिर ऐसे विमान से लैस होने जा रही है जिससे एशिया में उसकी गड़गड़ाहट एक बार फिर दुश्मनों में खौफ पैदा कर देगी। भारत की जमीन पर फ्रांस और भारत ने दोस्ती का वो हाथ मिलाया है जो भारत को आसमान का बेताज बादशाह बना देगा। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और फ्रांस के रक्षा मंत्री ड्रियान ने जैसे इस डील पर हस्ताक्षर किए, भारत के दुश्मनों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। भारत और फ्रांस के बीच 36 रफाल विमानों की डील तय हो चुकी है। रफाल फ्रांस और भारत के बीच रक्षा संबंधों की मजबूत कड़ी का एक और हिस्सा बन चुका है। भारत ने फ्रांस के साथ राफेल के बारे में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, अंतर देशीय समझौता कर लिया है, जिससे हमें एक पोटेंट इफेक्टिव फाइटर जो एयरफोर्स की एक अहम ज़रूरत थी वो मिलने का मार्ग खुला। ये 20 बरस में पहला एयर फाइटर के लिए पहला सौदा है, विच इज़ यूनिकनेस इन इटसेल्फ। अगले 5.5 सालों में भारतीय वायुसेना की 2 स्क्वाड्रन रफाल से लैस होंगी। 36 का आंकड़ा सुनने में जरूर कम है, लेकिन एक रफाल दुश्मनों के 5 विमानों को ढेर करने की ताकत रखता है। 36 रफाल दोनों देशों की सरकारों के बीच सीधे सौदे के तहत भारत को मिलेंगे। ये सभी रफाल फ्लाईअवे कंडीशन में भारत पहुंचेंगे। लंबे वक्त से लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना के लिए 36 रफाल ऑक्सीजन से कम नहीं होंगे। 14 ऐसे सिस्टम हैं जिसमें 2 तो मिसाइल हैं, मीटियोर मिसाइल जो एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, जिसको बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बोला जाता है, और एयर टू ग्राउंड मिसाइल माइका वो भी इनके साथ मिलेंगे। इसके अलावा फ्रांस कुछ ट्रेनिंग फैसिलिटीज हमारे पायलट्स और टेक्नीशियंस को फ्री देगा, और लॉजिस्टिक हेल्प अभी तक जो मिराज 30 की जो एक फिगर थी कि इतने एयरक्राफ्ट कम से कम हमेशा ऑपरेबल रहेंगे, वो 60 थी, अभी रफाल की 75 होगी। व्यावसायिक और तकनीकी रूप से यूरोफाइटर टाइफून को मात दे चुका रफाल मीडियम मल्टीरोल में दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान साबित हो चुका है। रक्षा मंत्रालय के उच्च सूत्रों से हासिल जानकारी के मुताबिक एक रफाल विमान खरीदने के लिए भारत को करीब 1,666 करोड़ रुपए फ्रांस को देने होंगे, जबकि 36 विमानों की डिलीवरी हो जाने पर भारत फ्रांस को 59,000 करोड़ रुपए चुकाएगा।
ये कीमत हथियारों से लैस रफाल की है, जबकि बिना हथियारों के एक रफाल विमान की कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए होगी। आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि एक रफाल विमान की एक्स शोरूम कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए है, जबकि सारी एसेसरीज लगाने के बाद इसकी ऑन रोड या यूं कहें इन स्काई कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस डील में 5 साल का लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है, यानी इस विमान से जुड़ी हर तकनीकी जरूरत को फ्रांस पूरा करेगा, जिसमें भारत के 3 पायलट्स और 6 टेक्नीशियंस के अलावा एक ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग भी शामिल होगी। रफाल के बेड़े के 75% विमान हमेशा सर्विसेबल कंडीशन में होंगे, यानी हमेशा 75% विमान दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार रहेंगे। ये सभी विमान भारत को फ्लाई अवे कंडीशन में मिलेंगे, यानी इनकी डिलीवरी होते ही इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। And it can exceed this speed in 2 minutes. That means after the takeoff, 2 minutes after takeoff, you are above 15,000 meters in the sky, and your speed is above 1,000 kilometers. डेल्टा विंग वाले रफाल में ऐसी खूबियां हैं जो इसे बाकी लड़ाकू विमानों से अलग करती हैं, और यही वजह है कि यह भारतीय वायुसेना के लिए खरीदा जा रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांसीसी विमान नए नहीं हैं। इंडियन एयरफोर्स 50 से ज्यादा मिराज ऑपरेट कर रही है। करगिल जंग में इनकी कामयाबी के बाद अब मिराज 2000 को 2005 लेवल तक अपग्रेड किया जा रहा है। ऐसे में रफाल भारतीय वायुसेना के लिए नया नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मिराज के कई फीचर्स रफाल का हिस्सा हैं। MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे विमान की जरूरत 90 के दशक के आखिर में महसूस हुई। भारत ने MMRCA टेंडर की शुरुआत की, तब नजर में थे दुनिया के 6 बेहतरीन लड़ाकू विमान। अमेरिका का F-16, अमेरिका का ही F-18, स्वीडन का ग्रिपेन, रूस का MiG-35 और यूरोपियन कंसोर्टियम का यूरोफाइटर टाइफून। इन 6 विमानों पर वर्षों तक चली आजमाइश के बाद भारतीय वायुसेना ने चुना फ्रांस का रफाल। भारतीय वायुसेना ने जब सभी को बारीकी से परखा तो रफाल ने बाकी 5 धुरंधर लड़ाकू विमानों को चित कर दिया। व्यावसायिक और तकनीकी रूप से अव्वल साबित हुए रफाल का रडार, इसका इंजन, इसका एयरफ्रेम, इसका डिजाइन, इसके एवियोनिक्स सबसे बेहतर नजर आए। रफाल की ऐसी ही कुछ खूबियां अब हम आपको बताते हैं। जरूरत पड़ने पर इस विमान का इंजन सिर्फ आधे घंटे में बदला जा सकता है, जबकि सुखोई का इंजन बदलने में करीब 8 घंटे लग जाते हैं। फ्रांस इन लड़ाकू विमानों का निर्माण भारतीय वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर करेगा। भारत को मिलने वाले रफाल में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगा होगा, यानी पायलट जहां नजर घुमाएगा पूरा वेपन सिस्टम वहीं टारगेट करेगा। मॉड्यूलर ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम से लैस रफाल 24 घंटे में 5 सॉर्टी यानी 5 बार उड़ान भर सकता है, जबकि सुखोई 24 घंटे में सिर्फ 3 सॉर्टी करने में सक्षम है। रफाल की इन्हीं खूबियों पर भारत फिदा हो गया। भारतीय वायुसेना को मालूम है कि रफाल मिलने के बाद देश की हवाई ताकत में कितना इजाफा होगा। ये दक्षिण एशिया में एयर वॉरफेयर के मायने बदल देगा। ये विमान दुश्मनों को अपने असलहे खंगालने पर मजबूर कर देगा। देर आयत दुरुस्त आयत। वायुसेना को नए फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। ठीक 36 महीने बाद वायुसेना को नया पहला रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। इस सौदे की 2 खास बातें भी हैं। वायुसेना को आज की तारीख का सबसे ताकतवर, सबसे कारगर एयरक्राफ्ट मिल रहा है, और वो भी कम कीमत पर। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।